अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। Has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office? माननीय सदस्य इसको माननीय सदस्य Now let me say what Donald Trump has to say. माननीय सदस्य ये सदन Let me say what Donald Trump माननीय has to say. सदस्य ये सदन की संपत्ति है, Sorry, इसको sir. मत तोड़ो। Sorry sir, गलती हो गई. Now we have, according to this government, they have deterred Pakistan, and the mastermind of the whole operation is lunch with the president. दोस्तों, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर 28 और 29 जुलाई को चर्चा हुई और इस चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने अपने भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले दावा पर जवाब मांगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पूरे भाषण में इधर उधर की बात करते रहे, लेकिन ट्रंप से बातचीत हुई या नहीं, ट्रंप के दबाव में सीज फायर हुआ या नहीं, इस पर सीधा जवाब नहीं मिल सका। नरेंद्र मोदी का कहना हुआ कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा, नाम नहीं लिया। इतना जरूर कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस ने मुझे फोन कर बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है और मेरा जवाब ये था कि अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान दिया संसद में और इसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने एक पोस्ट कर दिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए एक कैप्शन पहले लिखा। कैप्शन में ये लिखा कि कमजोर प्रधानमंत्री, इसके साथ एक तस्वीर है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी दोनों हैं, साथ में इस पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि आई एम सॉरी राहुल जी, आई डोंट हैव गट्स, आई कुड नॉट नेम ट्रंप। और इसके साथ कांग्रेस ने ये पोस्टर शेयर कर दिया। इससे बीच में ये भी देखें तो इससे पहले जो प्रधानमंत्री मोदी के बोलने से पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री में अगर दम है तो वो ये क्यों नहीं कह देते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने ये सीधे तौर से कहा था कि अगर
डोनाल्ड ट्रंप झूठे वादे कर रहे हैं। 2829 बार बोल चुके हैं कि हमने सीज फायर करवाया ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो प्रधानमंत्री को सीधे तौर से बोलने में आखिर जा क्या रहा है कि वो सीधे तौर से कह क्यों नहीं देते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हिम्मत है तो वो सीधे तौर से बोल दें। Donald Trump has said 29 times, 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दें। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री मोदी पर ये राहुल गांधी का सीधा हमला और बयान भी था लोकसभा में, वो भी बयान सुनिए। पीएम मोदी ने इस साथ साथ जो लोकसभा में जानकारी दी उसमें यह भी कहा कि आतंकियों और उनके सरफरस्त सरकारों को अलग अलग नहीं देखेंगे और यहाँ विदेश नीति और समर्थन को लेकर भी काफी बातें कही गई। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। यूएन की अगर बात करें तो यूएन के 193 में से सिर्फ 3 देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। यह प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में दिया बयान है। इसमें क्वाड, ब्रिक्स और कोई भी देश हो, दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला। विदेश नीति पर स्पष्टता से ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि कह रहा हूं कि दुनिया का समर्थन मिला, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं मिला। 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद 3-4 दिन में ये जो उछल रहे थे उन्हें भारत के सेनाओं पर भरोसा नहीं है और ऐसा करके हेडलाइंस तो ले सकते हैं लेकिन देशवासियों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को सीधे तौर से कटघरे में खड़ा किया और इधर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर से कटघरे में खड़ा किया कि आखिर इनमें हिम्मत है तो ट्रंप पर बयान देकर ये दिखाते। इसके बीच में सोशल मीडिया पर भी तमाम वीडियो शेयर किए गए, सवाल पूछा गया। इसके बाद जब सदन से जब कार्रवाई खत्म हुई तो राहुल गांधी जब बाहर निकले तो उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने चीन तक का नाम नहीं लिया खुले तौर पर, न ही ट्रंप का नाम लिया, तो उनमें हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी डरते हैं सीधे तौर से, अमेरिका से डर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, सीधे कहने की हिम्मत नहीं है। ये बात राहुल गांधी ने बाहर आकर बयान दिया था। तो कुल मिलाकर ये संसद में जो एक शॉर्ट में जिस्ट थी जो ऑपरेशन सिंदूर पर, उसकी जानकारी थी जो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको सही लगे तो